हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me and proton of mass mp are moving with the same speed. The ratio of their de Broglie's wavelength lambda e divided by lambda p is what? यहाँ पर देखिए हमें पूछा क्या है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ और उसका रेशो पूछा है और हमें दिया क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों की स्पीड सेम है, इतना ही हमें बताया है। तो हमारे पास डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। अभी इसी फॉर्मूला को मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा की जगह में लैम्डा ई लिखूंगा इक्वल्स टू एच, प्लैंक्स कांस्टेंट तो सेम ही होता है, मास की जगह आया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी तो सेम ही है जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट, फॉर प्रोटॉन फॉर प्रोटॉन फॉर प्रोटॉन क्या है, लैम्डा पी इक्वल्स टू एच बाय एम पी वी। यानी यहां पर भी मैंने सेम ही किया है, लैम्डा की जगह लैम्डा पी, एम की जगह एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। अभी यहाँ पर हमें क्या पूछा है, रेशो कौन सा, लैम्डा ई डिवाइडेड बाय लैम्डा पी। रेशो लैम्डा ई डिवाइडेड बाय लैम्डा पी इक्वल्स टू, अभी लैम्डा ई का फॉर्मूला और लैम्डा पी का फॉर्मूला दोनों ही हमने निकाले हैं, उन्हीं दो फॉर्मूला को हमने वहां से उठाना है और यहाँ पर पुट करना है। तो फिर क्या आएगा, एच बाय एम ई वी डिवाइडेड बाय एच बाय एम पी वी। अभी यहां पर देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, एच से एच गया, वी से वी गया, ठीक है। तो क्या बचा है, लैम्डा ई डिवाइडेड बाय लैम्डा पी इक्वल्स टू एम ई डिवाइडेड बाय एम पी, ठीक है। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। तो फिर देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, लैम्डा ई डिवाइडेड बाय लैम्डा पी। अगर मैं इन दोनों का डिवाइडेशन करूंगा तो मुझे फाइनली कुछ तो आंसर मिलेगा, लैम्डा ई डिवाइडेड बाय लैम्डा पी इक्वल्स टू, मुझे आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 विच इज 1836। दिस विल बी द माय रेशियो फॉर व्हाट, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए, sodium and copper have work functions 2.3 electron volt and 4.5 electron volt respectively. Then the ratio of their threshold wavelengths is nearest to. यहाँ पर क्या पूछा है हमें, रेशो पूछा है किसका, थ्रेशोल्ड वेवलेंस का। अभी इसे सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन का, और वो क्या होता है, फाई जीरो इक्वल्स टू एच न्यू जीरो। और इस न्यू जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, सी बाय लैम्डा जीरो, ठीक है। अभी इसी फॉर्मूला को मुझे सोडियम एंड कॉपर दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। तो फॉर सोडियम लैम्डा फाई एस इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एस। ये सोडियम के लिए है, इसके लिए मैंने फाई एस लिखा है और लैम्डा एस लिखा है। सिमिलरली फॉर कॉपर फाई सी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा सी। अभी इस दोनों इक्वेशंस में देखिए,
इन दोनों इक्वेशंस में से मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, लैम्डा यस की, क्योंकि मुझे रेशो किसका पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। तो मुझे लैम्डा इक्वल्स टू ये दोनों इक्वेशंस लेने पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा यस इक्वल्स टू, अभी लैम्डा यस मैंने यहाँ से यहाँ लिया और इस फाई यस को लेफ्ट साइड से राइट साइड में कन्वर्ट किया, तो फाइनल क्या आएगा, एच सी डिवाइडेड बाय पाई यस। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा, लैम्डा सी इक्वल्स टू एच सी बाय पाई सी। ओके, अभी इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, रेशो चाहिए। देन आई विल टेक रेशो, रेशो इक्वल्स टू लैम्डा यस डिवाइडेड बाय लैम्डा सी, और इनकी वैल्यूज भी पता है मुझे, एच सी डिवाइडेड बाय फाई यस डिवाइडेड बाय एच सी डिवाइडेड बाय पाई सी। अभी यहाँ पर कैंसिल क्या हो सकता है, एच सी से एच सी गया, फाइनल क्या बचा, 1 बाय पाई यस डिवाइडेड बाय 1 बाय पाई सी, और इसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई सी डिवाइडेड बाय पाई यस। ठीक है, तो मेरा फाइनल रेशो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, लैम्डा यस डिवाइडेड बाय लैम्डा सी इक्वल्स टू पाई सी डिवाइडेड बाय पाई यस। और फाई सी और फाई एस की दोनों की वैल्यूज मुझे पता है। फाई सी की वैल्यू यानी वर्क फंक्शन की वैल्यू पता है मुझे। वर्क फंक्शन फॉर कॉपर क्या दिया है मुझे, 4.5, एंड वर्क फंक्शन फॉर सोडियम क्या दिया है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इन दोनों का रेशो, अभी इस क्वेश्चन में भी देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू, एक्यूरेट नहीं पूछा, नियरेस्ट टू 23 से 22.3 ने अगर मुझे 4.5 को डिवाइड किया तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1.99 कुछ तो आंसर आएगा, विच इज नियरेस्ट टू, विच इज नियरेस्ट टू 2:1, विच इज नियरेस्ट टू 2:1, यानी यहाँ पर 2.3 इसे नियरेस्ट टू 2 लिख सकता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन our answer is 2:1, which is option number 2. Okay, so now these are the problems for you as a homework. अभी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, अगर सॉल्व नहीं हुए तो you can ask me. Thank you. So hope you understood the problems, and if you want more problems on the chapters you can comment on the video. Thank you.